नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लगाने जा रहे हैं आपका आरआरबी एनटीपीसी का दूसरा पेपर। ठीक है, तो इसमें हम लगाएंगे 100 क्वेश्चन। ये जो पेपर था आपका 2016 मतलब 28 मार्च 2016 को तृतीय पाली में हुआ था। इससे पहले मैं इसका 28 तारीख का ही फर्स्ट पाली का पेपर के वीडियो में बना चुका हूं, तो आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थी आपकी देविका रानी। इन्हें ये पुरस्कार जो मिला था वो 1969 में मिला था। उसके बाद 1971 में यह पुरस्कार पृथ्वीराज कपूर को मिला था उनके मरने के बाद, और 1989 में यह पुरस्कार लता मंगेशकर को मिला है, और उसके बाद 1984 में यह पुरस्कार सत्यजीत राय को भी मिला था। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थापित है? तो यह है बेंगलुरु। ठीक है, इसकी जो स्थापना थी वो आपकी 1909 में, ठीक है, 1909 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो जमशेदजी टाटा और मैसूर के महाराजा कृष्णाना वाडियार ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नंबर 3, मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों मारियाना ट्रेंच जो है वो आपका प्रशांत सागर में स्थित है, और यह एक बहुत गहरी गर्त है, मतलब विश्व की सबसे ज्यादा गहरी गर्त है। ठीक है, इसकी जो गहराई है वो लगभग 11 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्न में से कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है? तो वो होती है आपकी चिकनी मिट्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मतलब चौथे का क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो 3 है, और 3 में भी अगर आप देखे जाए तो उसमें ऑप्शन में 3 के हिसाब से आपका आंसर जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके लिए हमें निर्देश दे रखा है। ठीक है, निर्देश के अनुसार 70 व्यक्ति की किसी पार्टी में 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं और 56 फ्रेंच बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सॉल्यूशन है, मैं वीडियो के अंत में एक और वीडियो है उसको मैंने लिंक कर दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। कितने व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं? तो 8। कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं? तो 44। और कितने व्यक्ति फ्रेंच बोल सकते हैं? तो वो है आपके 18। तो इसका सॉल्यूशन मैंने वीडियो में डाला है, आप अंत में और वीडियो के लास्ट में जरूर देखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, प्रतीकों के सही सेट का चयन करें। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका चौथा, मतलब प्लस फिर मल्टीप्लाई और भागित। ठीक है, अब चौथे के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? आपका सी। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन मैंने वीडियो के अंत में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। निम्नलिखित में समीकरणों को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा चौथा। ठीक है, तो प्लस और भाग को अगर आपस में बदल दें तो हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? तो ये उसका नाम था भाई विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त जो है चाणक्य का ही नाम है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है? वो है आपका बैडमिंटन। ठीक है, दूसरे के हिसाब से कौन सा ऑप्शन हुआ? आपका सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो वो है आपका गुरुचरण सिंह, मतलब पहला, और पहले के हिसाब से कौन सही होगा? आपका डी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13, दो धातु पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है, तो उसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? तो होगी 15। इसका भी हल मैंने आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, तो सेकंड, और सेकंड के हिसाब से कौन सही होगा? आपका सी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो वो है सिडनी, और दूसरे के हिसाब से कौन सही होगा? आपका ए ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से एकदम भिन्न है, तो वो है आपका 48/60। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे कि जब भी आप इन चारों भिन्नों को आप सरल करेंगे तो आपकी ये वाली भिन्न और ये वाली भिन्न और ये वाली भिन्न एक सी मिलेंगी। ठीक है, और ये आपकी अलग मिलेगी। तो ये आपका आंसर है 48/60, मतलब दूसरे के हिसाब से आपका सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 17 की। दो अंकों की दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, लासा 180 संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 और 60। इसका भी सॉल्यूशन मैंने वीडियो के अंत में दिया है। ठीक है, 36 और 60 से मतलब दूसरे के हिसाब से आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, यदि भाग का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ गुणा और प्लस का अर्थ भाग हो तो 7 × 3 + 2 कोष्टक में है, और -6/4 का मान बताएं। तो इसका जो आंसर आएगा 47 आएगा। तो इसका भी सॉल्यूशन आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से अन्य एकदम भिन्न को चुने। तो वो होगा आपका रनिंग, जंपिंग, योगा और जॉगिंग।
ये सब दौड़ने वाली चीजें हैं, लेकिन योगा जो है वो बैठे बैठे होता है, तो ऑप्शन थर्ड के सही है और थर्ड के हिसाब से आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से अन्य से एकदम भिन्न चुने। तो वह आपका गाय, डायनासोर, शेर, सांप, बंदर में आपका डायनासोर ऐसी प्रजाति जो विलुप्त हो चुकी है, ठीक है, तो आपका जो सेकंड होगा, सेकंड के हिसाब से आपका डी उसमें ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट बात कर देंगे आपके क्वेश्चन नंबर 21 की 1 बिलियन भागित 1000, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 10,000। इसका भी सॉल्यूशन आपको वीडियो के अंत में मिलेगा और चौथे के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यदि 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर की खुदाई कर सकते हैं तो 15 पुरुष इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, तो इसका आंसर आएगा वो आएगा 5.33 दिन, ठीक है। चौथा ऑप्शन के हिसाब से कौन सी होगा आपका ए में सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, 198 और 78 का एससी मतलब मासा हमसे पूछा, तो इसका जो मासा आएगा वो 6 आएगा, तो ऑप्शन थर्ड सही है। इसका थर्ड के हिसाब से कौन सही होगा, ए आपका सही होगा। नेक्स्ट है आपका एक निर्देश दे रखा है कि पी ए का पिता है जिसका बेटा एस है और एल की माँ है जो एस की बहन है। तो दोस्तों इस पूरे क्वेश्चन को मैंने वीडियो के अंत में हल किया है, तो आप वहां देख सकते हैं। मैं आंसर में यहां से बता दूंगा। 24 ए का क्या संबंध, वो पिता है। ए और एल से क्या संबंध है, तो वो पति का संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पी और एल से क्या संबंध है, वो ससुर है, ठीक है। तो इसका हल मैंने आपको वीडियो के अंत में दिया है, तो हम आप देख सकते हैं। यदि हाइट को 1440 और वाइड, तो वाइड को क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अंकों के हिसाब से जब रखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4140, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड के हिसाब से आपका कौन सही होगा, सी आपका सही होगा। नेक्स्ट होगा आपका पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना को किसने प्रभावित किया, तो उन्होंने किया था वो आर्थर ट्रांसले, फर्स्ट के हिसाब से आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका 29, पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है, तो वो होता है जाइलम, थर्ड ऑप्शन, थर्ड के हिसाब से कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक हमें निर्देश दे रखा है, तालिका विद्यार्थियों की संख्या दर्शाती है जिसमें प्राप्तांक विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत दिए गए हैं, ठीक है। तो उसमें जो हमें 1 से लेकर 10 तक 5 ऐसी करके 91 से 100 के बीच में 3, ठीक है। तो हम जब इन सबको टोटल करेंगे तो वो आएगा हमारा 120। तो सबसे पहले पूछा गया है कि उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जिन्होंने 41 से लेकर 70 के बीच अंक प्राप्त किया। 41 से लेकर और 70 तक तो टोटल जो बैठेंगे वो आपके 55 विद्यार्थी बैठेंगे। और 55 का जब 120 में से परसेंटेज निकालेंगे तो आएगा वो 45.8%। कहने का मतलब ये वाला ऑप्शन सही है और दूसरे के हिसाब से कौन सा होगा, डी, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 31, कितने प्रतिशत विद्यार्थी ने 80% से ज्यादा अंक प्राप्त किए, तो 80% से ज्यादा जो होंगे वो टोटल होंगे आपके 3 और 4 7, तो 7% निकालेंगे तो आंसर आएगा 5.8%, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड के हिसाब से बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 32 है कि यदि उत्तीर्ण का प्रतिशत 41 हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी असफल रहे। तो दोस्तों 41 के लिए मतलब असफल विद्यार्थी आपके 48 तो पास होते हैं ऊपर, ठीक है, रह जाते हैं आपके 52 विद्यार्थी जो असफल होते हैं। तो 52 का प्रतिशत निकालेंगे 120 में से तो वो आएगा आपका 43.33%, मतलब आपका तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। और तीसरे के हिसाब से कौन सही होगा, आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 33 की, प्रसिद्ध यात्री जहाजी टाइटैनिक किस देश का था, तो वो था ब्रिटेन, इंग्लैंड का, ठीक है। ऑप्शन थर्ड के हिसाब से कौन सही है आपका, सी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यदि डेल्टा इंटू डब्ल्यू इजकल टू 48 और डी इंटू डेल्टा 24 और डायमंड इंटू डी इंटू 8, तो हमें पता लगाना है डायमंड इंटू डेल्टा का, तो इसका जो आंसर आएगा वो 12 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35, समलंब चतुर्भुज एक चतुर्भुज है जिसमें क्या होता है कि विपरीत भुजाओं का एक जोड़ी जो वो समांतर होती है, मतलब चौथे के हिसाब से कौन सा हो जाएगा, डी, ठीक है। समलंब चतुर्भुज कैसे हैं कि इसकी एक भुजा मतलब एक युग्म तो समांतर रहता है ये वाला और ये आपका असमांतर रहता है, तो एक युग्म समांतर रहता है तो इसके साथ विपरीत भुजाओं का एक जोड़ी समांतर होती है, तो विपरीत भुजाओं की एक जोड़ी इसमें समांतर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 36 की, अध्यापक छात्र है तो नर्स आपका रोगी से, मतलब अध्यापक छात्र तो नर्स रोगी को देखती है, तो ऑप्शन थर्ड इसका सही, थर्ड के हिसाब से कौन सी, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37, उद्भव का सिद्धांत दिया था तो वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ठीक है। फर्स्ट के हिसाब से आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38, एक वस्तु को 3,735 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, तो वैसे कितने में बेचेगी उसे 10% का लाभ हो, तो वो बिकेगी आपकी 4,000
565 में। इसका भी हल आपको वीडियो के पीछे मिलेगा। और दूसरे के हिसाब से कौन सा होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 39 की। निम्न में कौन सा खेल ओलंपिक खेल से हटा दिया गया, तो वो हटा दिया गया आपका बेसबॉल। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका मतलब ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है आपका कि शब्द विषुवत संदर्भ करता है, तो विषुवत का जो अर्थ होता है वो दिन और रात एक समान अवधि को के होते हैं। मतलब विषुवत जो आप शब्द है वो दिन और रात को क्या बताता है, समान अवधि का बताता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सेकंड सही होगा। सेकंड के हिसाब से कौन सा सही होगा आपका, डी इसमें सही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 41 की। एक दुकानदार 20% और 10% की दो अनुक्रमिक छूट देता है, अपने उत्पाद के लिए 108 रुपए पाता है, तो वास्तविक मूल्य क्या आती है। इसका आंसर जो आएगा वो 150 रुपए आएगा। ठीक है, इसका भी हल आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। और तीसरे के हिसाब से ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे, तो उनके जानकीनाथ बोस। ठीक है, सेकंड के हिसाब से कौन सही होगा आपका, बी इसमें सही होगा। नेक्स्ट है आपका, यदि किसी कूट भाषा में स्कूल को FPUBBY लिखा जाता है तो कॉलेज को क्या लिखा जाएगा, तो सेम टू सेम शब्द हैं आपके। ठीक है, तो पूछा है कॉलेज के शब्द के लिए बीच का अक्षर क्या होगा, तो कॉलेज में जो बीच का अक्षर वो एल आता है, तो एल के हिसाब से क्या हो जाएगा यहाँ पे बाई। ठीक है, अंत का अक्षर तो बाई, तो बाई जो आएगा वो बीचों बीच आएगा। चौथे के हिसाब से सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 44, मत्स्य झुंड का संबंध मछली से है, तो जो कॉलोनी का चींटियों से, तो चींटियों का जो घर होता है वो कॉलोनी कहलाती है, तो फर्स्ट के हिसाब से कौन सही है, सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 45 की। इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे, तो वो थे भास्कर, मतलब थर्ड, और थर्ड के हिसाब से कौन सही है आपका, सी इसमें सही है। नेक्स्ट है आपका, यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14वें स्थान पर है तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो वो होंगे 27 लोग। ठीक है, मतलब 14, चौथे के हिसाब से आपका डी इसमें सही होगा। नेक्स्ट है आपका, इसमें हमें एक थोड़ी देर रखी से पढ़ते हैं। एक बुक शेल्फ की किसी हिस्से में 30 पुस्तकें विज्ञान, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी साहित्य और हिंदी उपन्यास से संबंधित हैं। प्रत्येक विज्ञान पुस्तक में एक अंग्रेजी साहित्य पुस्तक के आगे रखी गई है, प्रत्येक सामान्य ज्ञान पुस्तक के आगे एक हिंदी उपन्यास रखी हुई है, तथा कोई भी उपन्यास ज्ञान पुस्तक विज्ञान पुस्तक के आगे नहीं है। अंग्रेजी और हिंदी पुस्तकों को कभी भी एक दूसरे के अगल बगल नहीं रखी जाती हैं। यदि बाईं तरफ विज्ञान की पुस्तक हो तो दाईं ओर की पुस्तकों का संभावित क्रम क्या होगा, तो संभावित क्रम जो आएगा वो चौथा ऑप्शन, पहले विज्ञान, फिर हिंदी, फिर सामान्य ज्ञान, फिर अंग्रेजी, फिर अंग्रेजी साहित्य। ठीक है, तो चौथे के हिसाब से कौन सही होगा आपका, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम 48 की। किस अभ्यारण्य के पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना था, तो वो था आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका भरतपुर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 इसमें सही है। 4 के हिसाब से आपका सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 49, निम्नलिखित में से किसने 2015 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए ऑस्कर प्राप्त किया था, तो वो थी द टेल ऑफ प्रिंसेस कॉन्गो, ऑप्शन थर्ड, और थर्ड के हिसाब से ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 50, 20 निरीक्षणों के अंगगणितीय माध्य 15.5 है, बाद में यह पाया गया कि एक निरीक्षण गलती की जगह 24 की जगह 42 पढ़ लिया जाता है गया, तो सही माध्य ज्ञात कीजिए। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 14.6, ऑप्शन थर्ड के हिसाब से आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीन के निर्माण की मूल्य की सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च के बीच में बांटा गया है, जिनका अनुपात 5:3:1 है। यदि आवंटित किया गया अतिरिक्त खर्च 1,49,500 रुपए है, तो मशीनरी का मूल्य का पता लगाएं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 13,45,500 रुपए, ऑप्शन सेकंड के हिसाब से होगा आपका ए। ठीक है, इसका हल आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52, ऑक्टोपस के खून का रंग होता है तो नीला होता है, सेकंड के हिसाब से कौन सही हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हल करें, तो इसको हल करेंगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा 2/5, मतलब चौथे के हिसाब से कौन सही हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 54 की, यदि sin थीटा बराबर √3/2 tan थीटा बराबर क्या आएगा आपका √3 के हिसाब से 4, और 4 के हिसाब से कौन सही होगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 55, 5 किलो चीनी जिसका मूल्य 75 रुपए है तथा 8 किलो एक अन्य किसी चीनी के जिसका क्रय मूल्य 180 रुपए है, और उनको आपस में मिश्रित किया जाता है और 300 रुपए में बेच दिया जाता है, लाभ प्रतिशत होगा। लाभ जो होगा वो आपका 17.65% होगा, और इसका हल जो है वो वीडियो के आपके अंत में मिलेगा, और दूसरे ऑप्शन के हिसाब से कौन सा हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 56, निम्नलिखित में कौन नोबल धातु है, नोबल धातु है आपकी सिल्वर। नोबल का मतलब होता है उत्कृष्ट,
ठीक है, तो आपका कौन सा सेकंड के हिसाब से कौन सा हो जाएगा सही, सी आपका। नेक्स्ट है आपका एक श्रृंखला, इस श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा, तो वो आएगा 44। ठीक है, तो 44 आएगा, तो सेकंड के हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे आपके 58। ब्रह्म समाज स्थापना वक्त तो राजा राम मोहन राय, जिन्होंने 1828 में इसकी आपकी मतलब इस ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो अब फर्स्ट के हिसाब से कितना होगा आपका सी इसका सही होगा। नेक्स्ट होगा 59। पृथ्वी पर जल चक्र की शक्ति का प्रदान होता है, तो वो होती है सूर्य से। थर्ड ऑप्शन, थर्ड के हिसाब से ए सही है। नेक्स्ट है आपका 60। यदि एक संख्या को 2/3 का 1/4 100 है तो वह संख्या है, तो वो संख्या होगी आपकी 600। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका सही, सेकंड हिसाब से बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 61। बाई ज्ञात करें, बाई प्लस 1/3 और प्लस बाई प्लस 2/5 इक्वल टू 3। तो यहां से जब बाई को सॉल्व करेंगे तो बाई का मान जो निकल के आएगा तो 4.25, मतलब ऑप्शन सेकंड के हिसाब से कौन सा होगा आपका डी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62। पेन का लेखक से वही संबंध है जो सुई का दर्जी से संबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड के हिसाब से आपका सी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं 63 की। ए और बी वेतन का योग 25,000 रुपए है, वे अपने वेतन का 75% खर्च कर देते हैं, उनकी बचत का जो है वो 14:11 है, तो रुपए में उनके वेतन का पता लगाए, तो आंसर आएगा 14,000 और 11,000। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड के हिसाब से आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उस मूलधन का पता लगाना जो साधारण ब्याज की 8% वार्षिक ब्याज दर से 9 महीने में 1,000 रुपए हो जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 943.40, मतलब ऑप्शन थर्ड के हिसाब से बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है, तो वो होती है परमाणु संलयन। ठीक है, परमाणु संलयन के हिसाब से पहले के हिसाब से क्या होता है आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66। 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो वो निकल के आएगा 7.5%, मतलब 2 और 2 के हिसाब से सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार था तो फरवरी 2011 का अंतिम दिन क्या होगा सोमवार। ठीक है, सोमवार सेकंड के हिसाब से बी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो स्टेपीज। ठीक है, जो कान में होती है, और इस थर्ड के हिसाब से कौन सही हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 69। 15 आदमी एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो इसी यदि कार्य समाप्त करने के लिए 10 आदमी और लगा दिए जाते हैं तो कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा, तो लगेगा 6 दिन। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ के हिसाब से कौन सही होगा आपका डी सही होगा। नेक्स्ट, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा आता है, वो होता है हमिंग बर्ड। ठीक है, और हमें फर्स्ट के हिसाब से कौन सा होगा आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो वह है निष्क्रियकरण, मतलब ऑप्शन थर्ड के हिसाब से आपका डी सही होगा। एक रहने वाले फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% वृद्धि होती है, यदि वर्तमान मूल्य 60 लाख रुपए है तो 2 वर्ष बाद उसकी कीमत क्या होगी, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 79,35,000, मतलब ऑप्शन फोर्थ के हिसाब से आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो वह है कोशिका, तो फर्स्ट के हिसाब से आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सरल करें a की पावर -2 -1 भागित a स्क्वायर -1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -1/a स्क्वायर, मतलब ऑप्शन थर्ड के हिसाब से आपका बी सही होगा। नेक्स्ट है आपका एक कथन दे रखा है, नीचे कथन में दिए गए, तो कथन है आपका दुनिया के किसी भी देश में आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की है, मशीनीकरण बिल्कुल नाकाम रहा है। अब निष्कर्ष दे रखा है उनका, आत्मनिर्भर बनना असंभव है, मानवीय श्रम मशीनों की तुलना से में अधिक उत्पादक है, तो इसमें जो है आपका केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। ठीक है, तो इसमें पहला वाला जो सही है, तो इसके हिसाब से कौन सही हो जाएगा पहला, और पहले के हिसाब से कौन सही हो जाएगा इसमें डी, इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, और पहला हो जाएगा केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में नदियों में कौन सी नदी पश्चिम घाट से निकलती है, तो वो है आपकी कृष्णा नदी। सेकंड के हिसाब से कौन सा हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77। एक 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर की चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार करते हैं, पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा आपका 135 मीटर, मतलब सेकंड, और सेकंड के हिसाब से कौन सी हो जाएगा आपका
हो जाएगा आपका डी। ठीक है, डी सही है आपका। नेक्स्ट, इनमें विषम पद चुने, तो इसमें विषम पद चुनेंगे तो वो होगा BMI। ठीक है, तो इसमें आपकी निश्चित संख्या मतलब +14 जुड़ी हुई है, तो इसमें BMI में अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 सही है, 4 के हिसाब से आपका डी सही होगा। एक परीक्षा में 25 सवाल है, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए तो उनके कुल कितने सवाल सही थे, तो आंसर आएगा आपका 20। ठीक है, तो 20 के हिसाब से मतलब थर्ड के हिसाब से ए सही ऑप्शन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे कथन दिया गया है, मतलब कथन दिया गया है और उसका निष्कर्ष दिया गया, तो पढ़ लेते हैं हम। क्या दे रखा है हमें, युवाओं को नहीं पता कि किस पर विश्वास किया जाए, कुछ युवा पूरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष दिया है और तथ्य आपके युवा बहुत महत्वाकांक्षी हैं, बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। तो इसके हिसाब से जो आंसर होगा वो होगा आपका सेकंड, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। सेकंड के हिसाब से कौन सा होगा आपका, ए आपका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपको, दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है, तो वो है आपकी स्पेनिश। ठीक है, नंबर 1 पे जो है वो आपकी चीनी भाषा है। ठीक है, जिसे मंदारिन भाषा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी भाषा आती है, वो आती है आपकी मतलब चौथे नंबर पे आपकी हिंदी है और उससे पहले आपकी अंग्रेजी है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 82 की। निम्न में से प्रश्नों में उत्तर हेतु निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। सभी आम मीठे हैं, कुछ सेब मीठे हैं, सभी गोलाकार फल मीठे हैं, जैनी एक मीठा फल खाती है। तो इसमें से हमें दे रखा है कि अनुमान लगा के हमें आंसर देना है इसका, निश्चित रूप का सत्य होगा जो। ठीक है, कि निम्न में से कौन सा अनुमान निश्चित रूप से सत्य है, तो वो होगा जैनी आम खा रही है, इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ के हिसाब से आपका डी सही होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर संदर्भ लैन का क्या अर्थ होता है, तो होगा लोकल एरिया नेटवर्क। सेकंड के हिसाब से कौन सा होगा आपका, डी सही होगा। नेक्स्ट है आपका 84, मुझे रखा है 0.000825 भागित 0.05 का मान क्या होगा, तो इसके जब हम भाग देंगे तो आएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन 0.0165 और उसके साथ फर्स्ट के साथ कौन सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा सबसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है, तो वो है आपकी ब्लू व्हेल। ठीक है, और थर्ड के हिसाब से कौन सही होगा आपका सी। निम्न में कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है, तो वो है आपका चंडीगढ़। फोर्थ के साथ कौन सही होगा आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 87, 2015 में मिस यूनिवर्स पेजेंट किसने जीती थी, दोस्तों ये उस समय के करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो करंट से भी आपके 2-4 क्वेश्चन आते हैं, तो इसका आंसर जो होगा पिया वुड्सबैक, मतलब ऑप्शन सेकंड के हिसाब से आपका सी सही होगा। रासायनिक संकेतों की प्रणाली का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो वो थे आपके बर्जीलियस। थर्ड के हिसाब से कौन सही होगा आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रियाल किस देश की मुद्रा, तो वो है ब्राजील की, तो ब्राजील ऑप्शन थर्ड के हिसाब से ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो उस समय का ये आपका क्वेश्चन है करंट का। ठीक है, तो करंट में तो उस समय जो आपके न्यायाधीश थे वो थे आपके TS ठाकुर, फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 91 की। क्वेश्चन नंबर 91 है, अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। यदि अंकिता केवल विकट के साथ दौड़ती है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है तो अंकिता द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी, तो वो होगी आपकी 120, इसमें होगी 100 मीटर। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, फर्स्ट के हिसाब से बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ONGC का मुख्यालय कहां स्थित है, वो है देहरादून। फोर्थ के हिसाब से बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93, यदि जीसस को EZNPN कोडित किया जाता है, जे को किया जाएगा, जे को आप लिखेंगे EVXF, ऑप्शन सेकंड हिसाब सी आपका सही होगा। नेक्स्ट है आपका, निश्चित कूट भाषा में PORT को 2491 लिखा जाता है और MUCE को 6538 लिखा जाता है, तो आप कंप्यूटर क्या लिखेंगे, दोस्तों आपको अक्षर के हिसाब से अक्षर है। ठीक है, तो आपको क्या है आपका सी, तो सी के हिसाब से आपका 3 है। ठीक है, तो आपके साथ वो जो ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका फर्स्ट, और फर्स्ट के हिसाब से आपका सी इसमें सही होगा। नेक्स्ट है आपका, यदि नंबर 3, 6, 7, X 11, 15, 19, 20, 25, 28 आरोही क्रम में तो उनकी माध्यिका 13 है, तो एक्स का मान निकालना, तो एक्स का मान जो आएगा वो आएगा आपका 11, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। फर्स्ट के हिसाब से कौन सही होगा आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम 96 की, तो 96 है आपका
कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा भागित कॉस थीटा। तो इसका जो सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन थर्ड के हिसाब से सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे आपका रॉबर्ट गोलब्रेथ का बेहतर तरीके से किस नाम से जाने जाते हैं, तो वो है आपका जेके रोलिंग। ऑप्शन फोर्थ के हिसाब से कौन सही है आपका डी आप इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम 98 की। 98 है जेम्स द्वारा गणित विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है। यदि उनके भाषा के अंक भी जोड़ दिया जाए तो औसत घटकर 88.25 हो जाता है। तो भाषा में उसके कितने अंक प्राप्त है, तो भाषा में जो अंक मिलेंगे वो 86 मिलेंगे। थर्ड के हिसाब से आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। तो 99 में है आपका यदि एक संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 है तो उसका परिमाप होगा, तो परिमाप जो आएगा वो आएगा 12√6। ऑप्शन फर्स्ट के हिसाब से आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 100 एक आदमी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे चलता है, समान दूरी वापस 16 किलोमीटर घंटे की दौड़कर वापस आता है। दौड़ने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए। दौड़ने में जो लिया गया समय आएगा वो होगा 45 मिनट। मतलब फर्स्ट के हिसाब से सी ऑप्शन आपका सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके 28 मार्च 2016 के तृतीय पाली के पेपर के 100 क्वेश्चंस। ठीक है, अब इस प्रश्न में जितने भी क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग के उनका सॉल्यूशन आपको मैंने दे रखा है वीडियो के। अब इसके बाद ही आपको वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं इसके अगले पेपर में। जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों जो 28/3/2016 को जो एग्जाम हुआ था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, तो उसके जो मैथ के क्वेश्चन थे उन्हें देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा उन्हें। ठीक है, वहां साहब के लिए हमें निर्देश दे रखा था कि 70 व्यक्तियों की किसी पार्टी में 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं तो 26 फ्रेंच बोल सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि कौन से दो व्यक्ति मतलब कितने व्यक्ति हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ई मतलब इंग्लिश दे रखा है 52, नंबर ऑफ फ्रेंच दे रखा है 26 और नंबर टोटल जो दे रखा है वो 70। ठीक है, तो नंबर ऑफ मतलब टोटल जो होता है नंबर ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ माइनस मतलब दोनों में जो होंगे शामिल। ठीक है, तो इससे हम निकाल लेते हैं 70 52 प्लस 26। तो यहाँ पे जो हमें निकलेगा मतलब दोनों भाषा बोलने वाले जो व्यक्ति मिलेंगे वो मिलेंगे हमें टोटल 8। ठीक है, अब 8 जब दोनों भाषाएं बोलने वाले मिल गए, ठीक है, तो अब आपके इंग्लिश बोलने वाले 52 थे, तो 52 में से 8 कौन से हैं आपके जो दोनों भाषा बोलते हैं। और टोटल इंग्लिश बोलने वाले कितने रह गए 44। इसी तरीके से फ्रेंच बोलने वाले जो थे आपके 26 थे, उसमें से 8 जब निकाल दे तो 18 आपके फ्रेंच बोलने वाले रह गए। ठीक है, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्या पूछ रहा है हमसे कि कितने व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं, तो अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं वो है 8। ठीक है, कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं तो वो है आपके 44। ठीक है, कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं तो वो है आपके केवल 18। ठीक है, तो ये इसके आंसर हो गए। नेक्स्ट दे रखा था कि हमें एक क्वेश्चन दे रखा था क्वेश्चन नंबर 8 कि प्रतीकों के सही सेट का चयन करें। तो दोस्तों उसमें जो सही क्रम जो आएगा ऑप्शन से तो मतलब जिससे हमें 14 मिल जाए, तो इसका सही क्रम है आपका प्लस मल्टीप्लाई एंड भागित। ठीक है, अगर यहाँ प्लस करूंगा प्लस कर दिया मल्टीप्लाई एंड भागित तो कितना होगा, पहले मैं बात करूंगा भागित की बात करूंगा तो 7 में 7 का भाग दूंगा तो 1 बचेगा, तो कितना आएगा 7 प्लस 7 इंटू 1 और 1 का मल्टीप्लाई करूंगा 7 में तो 7 ही रहेगा और 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा आपका 14। ठीक है, तो 14 आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्रम जो है वो पहले प्लस फिर मल्टीप्लाई फिर डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम 13 की। तो 13वां क्वेश्चन पूछा था हमसे, 13वें क्वेश्चन का सॉल्व कैसे होगा तो वो भी देख लेते हैं हम। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है। सबसे छोटी संख्या पता लगाइए। तो पहली संख्या अपन दूसरी संख्या कितना दे रखा है हमें, मतलब पहली संख्या में दूसरी संख्या का भाग दिया जाता है तो 5/3 हमें शेष बचता है। ठीक है, तो पहली संख्या अब अनुपात निकाले, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या अनुपात कितना हो जाएगा 5:3। ठीक है, अब यहां से हम पहली संख्या निकालें तो 5x और दूसरी संख्या निकालें 3x। अब दोनों का मल्टीप्लाई कितना दे रखा है हमें 375। ठीक है, 375 दे रखा है, तो यहां से क्या होगा x स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 का मान 15, तो 15 का इसमें डिवाइड हो जाएगा तो x स्क्वायर बराबर आएगा आपका 25 और x बराबर कितना आएगा 5, मतलब वर्गमूल ले लूंगा। तो छोटी संख्या कितनी हुई आपकी 3x है, तो 3x में 5 का मान रख दूंगा, x बराबर 5 तो कितना आएगा 50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 17 में पूछा गया था दो अंकों की दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उनका एलसीएम 180 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मासा जो होगा वो गुणनफल बट्टे लासा। ठीक है, तो गुणनफल कितना दे रखा है 2160 और लासा कितना दे रखा है 180, तो कितना मिले 180 से कितने बार कटेगा आपका 12 बार, तो 12 आ गया आपका मासा। ठीक है,
अब दोस्तों इसमें संख्या में निकालनी है, तो अब जानते हैं कि मासा एक ऐसी संख्या होती है कि जितनी संख्याओं में निकाला जाता है उसमें उसका गुणांक जरूर निश्चित होता है। अगर मैं दो संख्या ए और बी मान लूं तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या में मैं मासा गुणा करूंगा और दूसरी संख्या में भी मासा गुणा करूंगा, तो 12a और 12b, ठीक है, जहां दो a और b क्या सहवास संख्या है। अब 12a और 12b जो दो संख्या निकाल ली मैंने, तो इनका मल्टीप्लाई कितना होगा 2160, तो ए बी बराबर कितना होगा भाई 12 इंटू 12, ठीक है, तो कितना आया भाई 15। अब 15 के जो सहवास गुणनखंड है जो आएंगे 1 इंटू 15 या 3 इंटू 5, तो यही आपके आंसर है, ठीक है। यहाँ तो 3 और 5 होंगे, यहाँ पर 1 और 5। अब हमसे पूछ रहा है क्या कि अब संख्या है, सॉरी हमने जो ए और बी के मान निकाल लिए यहाँ से, तो संख्या निकालनी है हमने, संख्या कितनी हो जाएगी 3 इंटू 12 36 और 5 इंटू 12 60, तो यही हमें ऑप्शन में दे रखा था 36 और 60। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। यदि भाग का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ गुणा और गुणा प्लस का अर्थ भाग हो, तो इसका निकालना तो सिंपली क्या करना था, इसमें हमें चेंज करने थे, मतलब गुणा की जगह कितना करना था प्लस, और प्लस की जगह भाग करना था, और माइनस की जगह मल्टीप्लाई करना था, और भाग की जगह माइनस करना था। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहली बात कि यहाँ पे ये अलग दे रखा है, ये अलग दे रखा है, तो इसको मैंने हल किया मैंने पहले, तो उसे दे जाऊंगा 3/2, तो 7 प्लस 3/2, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है, 14 और 3 17/2, 17/2 मिला, उसमें से इंटू 6 माइनस 4, जिससे काटा होती है 3 बार, 17 3 51, 51 में 4 गया तो कितना आया 47, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 21 के बारे में। 1 बिलियन भागित 1000 क्या होगा, तो 1 बिलियन का मतलब होता है आपका 1000 का 3 बार आप गुणा करेंगे तो 1000 से 1000 कटा, तो कहने का मतलब 10 लाख आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22। यदि 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर की खुदाई कर सकते हैं तो 15 पुरुष इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। तो सिंपल है आपका 10 पुरुष, मतलब इसका फॉर्मूला होता है M1 इंटू D1, कहने का मतलब मैन डे M2 D2, मतलब दूसरी तरफ कर देंगे इसका, ठीक है। तो पहला दे रखा 10 आदमी 8 दिन में करते तो 15 आदमी कितने दिनों में करेंगे, डी का मान पूछा है, तो 8 इंटू 10 बाई 15, ठीक है, कितना आएगा 5.33 डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम 23 की। हमसे पूछा 198 और 78 का SCF, मतलब हमें निकालना है मासा। सिंपल है, 78 के इसमें भाग देंगे, ठीक है, तो 156 बार जाएगा 2 बार, तो 42 बचेगा, 42 का 78 में दिया तो 36, 36 का फिर 42 में दिया 6, और 6 का भाग दिया 36 बार, तो मासा कितना आया 6। मासा की एक खास बात होती है कि इस संख्या का जिस संख्या का मासा निकालते हैं तो मासा का भाग प्रत्येक संख्या में जाएगा, तो 6 का भाग इसमें जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। हमें एक निर्देश दे रखा था, P A का पिता है जिसका बेटा S है, और L जो है वो K की माँ है जो S की बहन है। तो मैंने इसका एक फिगर बना दिया है, ठीक है। अब फिगर के हिसाब से आप देख सकते हैं कि A का K से क्या संबंध है, तो A का K से संबंध है वो पिता का, ठीक है, किसका संबंध है पिता का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका A और L से क्या संबंध है, तो A और L से संबंध है आपका पति पत्नी, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पति, ठीक है। नेक्स्ट P और L से क्या संबंध है, तो P और L से क्या संबंध है आपका, यहाँ पे होगा आपका ससुर, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की। यदि एक वस्तु को 3,735 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, तो वह उसे कितने रुपए में बेचे 10% का लाभ हो जाएगा। सबसे पहले हम हानि वाले रूप से, मतलब हमें दे रखा है SP, मतलब सेलिंग प्राइस दे रखा है 3,735, लॉस दे रखा है 10%, तो हमने यहां से क्या निकालेंगे, CP निकाल लेंगे। क्या होता है SP बराबर CP इंटू, अब हानि हो रही है तो 10 घटा देंगे, 10% हानि हो रही है 90/100, तो यहाँ CP बराबर निकलेगा हमारा टोटल आपका 10 से 10 कटा, ठीक है, कितना निकलेगा आपका 37350/9, ठीक है। तो अब ये SCP जो है वो अगले काम के लिए क्या करेगा, SP का काम करेगा, सॉरी CP जो है वो आगे चल के आपका मतलब CP का काम करेगा, तो क्या करेंगे इसे, क्या इसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा SP बराबर CP इंटू, अब लाभ हो रहा है तो 110/100, ठीक है। CP का मान यहां लगाया हमने, और इसका मतलब 0 से 0 काटा, 1 0 से 0 काट दिया, तो इसका जो सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा हमारा 4,565 रुपए, तो इसका आंसर जो 4,565 रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 41 की। एक दुकानदार 20% और 10% की 2 अनुक्रमिक छूट देता है और अपने उत्पाद के लिए 108 रुपए पाता है, इसका वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। तो इसका सिंपल होता है कि जो छूट होता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है और उसे माइनस किया जाता है। तो x इंटू, मान लीजिए मूल्य कितना x है, x पर पहले उसने 20% छूट दी तो 80/100,
10% छूट दी तो 90/100 बराबर कितना मिल रहा है हमें 108। ठीक है, अब यहां से 0 से 0 काटेंगे तो पूरा खत्म। ठीक है, फिर यहाँ पे काट लो तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे काटेंगे हम आप काट सकते हैं 9 से काटेंगे आप, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और जो काटेंगे आप कितनी बार कटेगा 50 और 50 तिया कितना आ जाएगा आपका 150। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 50 की। दो निरीक्षणों का अंकगणितीय माध्य 15.5 है। पाया गया कि एक निरीक्षण गलती से 24 की जगह 42 पढ़ लिया था, तो सही माध्य याद कीजिए। तो 20 निरीक्षणों का योग निकालेंगे, वो निकलेगा 20 इंटू 15.5 और ये गलत वाला है। ठीक है, गलत निकला, कितना निकला 310। अब दो निरीक्षणों का अंतर कितना है 42 माइनस 24 18। ठीक है, अब ये ज्यादा हो रहा था तो ये कम कर देंगे, 310 में से 18 घटाए 292 बचेगा और 292 संख्या तो आपकी 20 ही है, तो 20 का उसमें बैक का सही माध्य जो निकालेंगे तो 292/20 कितना आएगा 14.6। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, एक मशीन के निर्माण के मूल्य में को सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च के बीच बांटा गया है। उनका अनुपात 5:3:1 है। यदि आवंटित किया गया अतिरिक्त खर्च 1,49,500 रुपए है तो मशीनरी का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब माना कुल खर्च x है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 5x प्लस अनुपात 3x अनुपात x में। ठीक है, अब अतिरिक्त जो है वो आपका x, क्योंकि x पर का मान अतिरिक्त जो दे रखा है वो अतिरिक्त का अनुपात कितना है भैया आपका 1 और अतिरिक्त खर्च जो हमारा हमें दे रखा है तो x बराबर कितना 1,49,500 आपका क्या कहते हैं x का मान हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो कुल खर्च निकालेंगे तो कुल खर्च कितना होगा आपका 9x और 9 की जगह x का मान हमारे पास है, ये कितना हो जाएगा आपका 9 मल्टीप्लाई 1,49,500। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 13,45,500 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, हमें एक इक्वेशन दे रखी है, इसको हम सॉल्व करना था। तो आप देख सकते हैं कि 121 का वर्गमूल 11 होता है, 19 का वर्गमूल 361 का वर्गमूल 19 होता है, 529 का वर्गमूल 23 होता है और 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो इस 3 इंटू 11 33 हो गया, माइनस 19 23 प्लस 12 तो कितना आया 14/35 और भाग दूंगा 7 से, 7 दूनी 14 7 पंजे 35 2/5। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 54 की। यदि साइन थीटा बराबर √3/2 हो तो टेन थीटा का मान कितना, यहां से हम थीटा का मान निकाल लेंगे। साइन थीटा बराबर √3/2 थीटा बराबर कितना आया साइन थीटा, अब इसका मान किसमें होता है भाई साइन 60 का, तो थीटा बराबर कितना आया 60 का, टेन 60 बराबर रखूंगा 60 मान होता है √3। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 55 की। 1 किलो चीनी जिसका मूल्य 75 रुपए है तथा 10 किलोग्राम का अन्य किस्म की चीनी जिसका मूल्य 108 रुपए है, उनको आपस में मिश्रित किया जाता है और 300 रुपए में बेच दिया जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 15 किलो चीनी का पहले मूल्य निकालेंगे, वो 75 रुपए और 180 कितना हुआ 225 रुपए। अब 300 रुपए में बेचा जा रहा है तो लाभ कितने का हुआ भाई 45 रुपए का। अब इसे प्रतिशत में जान करेंगे तो 45/255 इंटू 100। ठीक है, तो लाभ बट्टे आपका क्रय मूल्य इंटू 100 तो डायरेक्ट आएगा 17.65%। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 60 की। यदि एक संख्या का 2/3 का 1/4 100 है तो उस संख्या क्या थी, मतलब संख्या मान ली x, उसका 2/1/4 कितना है 100 है। इसको अब हल करेंगे तो 3 और 4 का गुणा हो जाएगा आपका 100 के साथ और 2 का भाग चला जाएगा नीचे, तो कितनी बार कटा भाई ये 2 दूनी 4 3 दूनी 6 और 600 आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे भाई आपका 61। y ज्ञात कीजिए, y +3 प्लस y +2/5 = 3। तो सीधे सिंपल है, आपके यहाँ पे लासा ले लेंगे 15 आएगा तो 5 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो और 15 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो 45 हो जाएगा। 5y + 5 3y + 6, तो यहाँ से टोटल मिला 8y + 11 45। तो 45 को पहले मैं इधर 11 को उधर लेके जाऊंगा तो टोटल कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 34 और 8 का भाग दे दूंगा इसमें, क्योंकि 8y मिला है और y का मान निकालना इसके मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो 8 का भाग मैं 34 में दूंगा तो मिलेगा आपका 4.25। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 63। ए और बी के वेतन का योग 25,000 रुपए है, फिर अपने 75% खर्च करते हैं, उनकी बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ए अनुपात बी हमें दे रखा है 14:11, तो ए का वेतन जो होगा सिंपल सीधे निकाल देंगे। ए का वेतन 14 अनुपाती योग इंटू 25,000 14,000 और बी का वेतन आपका अनुपाती योग नीचे रखेंगे और जितना अनुपात बी का है उतना ऊपर रखेंगे इंटू 25,000 11,000 रुपए, मतलब 14,000 और 11,000 रुपए यहाँ से सीधा सीधा आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 64 का।
उस मूलधन का पता लगाना जो साधारण ब्याज की 8% ब्याज की दर से 9 महीने में 1000 रुपए हो जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं मूलधन आपका x है, तो ब्याज कितनी हो जाएगी भाई, मूलधन आपका 1000 रुपए दे रखा, तो 1000 माइनस x। ठीक है, तो ब्याज बराबर क्या रख दिया, मूलधन इंटू दर इंटू समय कितना दे रखा है भाई हमें, 9 महीने। 9 महीने को साल में चेंज करेंगे तो 12 का भाग दे देंगे अपॉन 100। ठीक है, 100 1000 माइनस एक्स अपॉन, अब 8 नियम 72x और 12 नीचे पहुंच जाएगा 1200। ठीक है, अब x का ही तो मान निकालना है हमें, तो इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 72x अपॉन 1200 प्लस x बराबर 1000। तो यहां से हो जाएगा आपका 1272x और 1200 गुना हो जाएगा इधर आपका, ठीक है 1000 में, तो और डिवाइड में जाएगा 1272, तो कितना मिलेगा हमें 943.40। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका 66 क्वेश्चन की। 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी हो, उसमें 1 लीटर पानी भाप का बन जाता है, शेष मिश्रण में चीनी की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब चीनी की मात्रा निकाल लेंगे, पहले 6% है 5 लीटर का, तो 5 का 6%, तो 100 करना आएगा 0.30 लीटर। ठीक है, उसके बाद मिश्रण की कुल मात्रा कितनी हो जाएगी भाई, 1 मिलीलीटर निकल जाता है, 4 लीटर बची। अब 4 लीटर में जो मात्रा निकालेंगे कितनी हो जाएगी भाई, 0.3/4 इंटू 100 मतलब 7.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 69 की। 15 व्यक्ति एक कार को 10 दिनों में कर सकते हैं, यदि कार को समाप्त करने के लिए 10 और आदमी लगा दिया जाए तो कार समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो वही फॉर्मूला इससे पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो अब 15 व्यक्ति 10 दिन में खर्च करते हैं, अब 10 व्यक्ति और बढ़ा दिए, 15 के लिए कितने हो गए 25 D2, तो कितना होगा 15 इंटू 10 अपॉन 25, तो करेंगे तो 6 दिन आपका निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72। एक रहने वाली फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है, यदि वर्तमान मूल्य 60 लाख रुपए है तो 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत कितनी होगी। तो सिंपल आपका इसमें चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला लगा देंगे। हमारा मूलधन कितना दे रखा है 60 लाख रुपए, 1 प्लस 15 अपॉन आपकी दर जो दे रखी है 100 इंटू 2। ठीक है, 60 लाख इंटू 115/15 100 का, इसमें अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा 115/100। ठीक है, अब 2 0 2 0 मतलब काट दूंगा मैं, तो आपकी 2 ये तो कितना बचा 600 इंटू 115 टोटल कितना आंसर आपका आएगा 79,35,000। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 74। सरल करें a की पावर -2 -1 भागे a की पावर 2 -1। तो इसको सबसे पहले मैं प्लस का बना लूंगा 1/a² -1 भागे a² -1। अब मैं इसका मैं हल करूंगा तो a² क्या हो जाएगा 1 -a² अपॉन a। उसको मैंने भाग को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, उसको बटे में ले लिया। ठीक है, अब यहां से मैंने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा a² -1। ठीक है, तो इससे ये पूरा कैंसिल किया आया -1 अपॉन a²। नेक्स्ट बात करते हैं 77 की। एक 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार करती है, पुल की लंबाई का पता लगाएं। तो पुल की लंबाई जो मान ली x है, तो गाड़ी को पार करने में, पुल को पार करने में लगा समय और गाड़ी को पार करने में लगा, मतलब जो कुल जो लंबाई होगी वो होगी आपकी गाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, तो टोटल हो जाएगी 90 प्लस x, क्योंकि पुल की लंबाई हमने x मानी है। और दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय, तो चाल भी आपकी 15 है और समय भी आपका 15 है। तो यहां से क्या आएगा 90 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 225। अब 225 में से आपका 90 माइनस कर दिया जाएगा, तो टोटल कितना बचेगा 135 मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं 79 की। एक परीक्षा में 25 सवाल हैं, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और गलत जवाब के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए तो उसको कितने सवाल सही थे। तो दोस्तों हम जानते हैं कि कुल सवाल आपके 25 है। ठीक है, मतलब सही, मतलब अब इसमें सही अगर सही सवाल हम x मान लें तो गलत कितने हो जाएंगे 25 माइनस x। तो टोटल सही जवाब के लिए 4 अंक मिलते हैं और गलत जवाब के लिए हमारे पास कितने हैं 2 अंक मिलते हैं। तो सही जवाब में से अगर मैं गलत जवाब को घटा दूं, मतलब कुल अंक घटा दूं, तो कितना मिलेगा हमें 70। तो 4x माइनस, अब 2 का मल्टीप्लाई मैंने अंदर किया तो 50 हो गया, माइनस चिन्ह चल रहा है तो चिन्ह बदल जाएंगे आपके, जो 50 प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया था, हो जाएगा। अब 2x और 4x कितना हुआ 6x, और 50 को मैं लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 50 और 70 120, और 6 का एक भाग दूंगा इसमें तो कितना मिलेगा हमें 20 क्वेश्चन, तो मतलब x बराबर 20 क्वेश्चन इसके सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे।
84 हमें दे रखा है 0.000825 भागे 0.05 का मान है। तो मैं सीधा भाग दूंगा तो इसका मान मुझे मिलेगा 0.0165। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम। वो कह रहा है कि अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाली एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। यदि अंकिता केवल बिकड़ के साथ दौड़ती है तो प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है तो अंकिता द्वारा चली गई दूरी दोस्तों 40 मीटर लंबी है, 30 मीटर चौड़ी है। अब यहां से अंकिता गई और यहीं वापस आ गई। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको पहले हम मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इसकी दूरी निकाल देंगे, उसका क्या कर देंगे, हम डबल कर देंगे। तो वही कर दिया हमने, AC का वर्ग बराबर 40 का वर्ग प्लस 30 का वर्ग। तो 40 का वर्ग 16 और 30 का वर्ग आपका 900। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ, वही आपका टोटल आएगा 2500 और वर्गमूल निकालूंगा 2500 का वर्गमूल कितना आएगा 50। अब हमें अब जा रही है और आ रही है तो दोनों दूरी ऐड की जाएगी तो 50 कितना हो गया आपका 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 95 की। कह रहा है यदि नंबर 3, 6, 7, 11, x 15, 19, 20, 25, 28 आरोही क्रम में है तो इसकी माध्यिका 13 है तो ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब माध्यिका सम अंकों में होती है, मतलब सम अंक होते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब 10 क्या हुआ, सम अंक हुआ। तो सम अंक के लिए माध्यिका निकालते हैं, उसके मध्य वाले पद का योग मतलब मध्य वाला पद और उसका अगले पद का योग का 1/2 मतलब आधा करेंगे और माध्यिका के बराबर रख देंगे। तो वही किया मैंने, इसका मध्य पद x है, उसका अगला पद 15 है, दोनों को जोड़ा और 2 बराबर 13। तो यहां से मैं निकालूंगा तो कितना आएगा भाई, x प्लस 15 बराबर 26, 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। तो अब 26 में से 15 घटाऊंगा तो x बराबर कितना आएगा 11। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। कोसेक प्लस टेन थीटा भागे कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कोसेक थीटा लिख सकता हूँ 1/sin थीटा, टेन थीटा को sin थीटा अपन cos थीटा और भागित में है तो cos थीटा। ठीक है, अब साइन से साइन काटा, cos नीचे आ गया था, cos इंटू cos क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 98 की। जेम्स द्वारा अर्जित गणित, विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है। यदि उनके भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाए तो औसत घटकर 88.25 हो जाता है। भाषा में उसके द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले हम 4 विषय में जो टोटल है वो निकाल लेते हैं, वो आएगा 300 मतलब 3 इंटू 89 कितना आया भाई 267 रुपए। अब 4 विषयों की बात करें तो 4 इंटू 80.25। ठीक है, तो 4 विषय में टोटल योग निकालने कितना आएगा भाई 4 इंटू 88.25 बराबर आएगा 353 रुपए। तो इन दोनों का जो माइनस होगा वही उसके अंक होंगे, मतलब 353 में 267 घटा तो कितने आए टोटल आपके 86 नंबर उसके भाषा में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन 99। यदि एक संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें भुजा की जरूरत पड़ेगी। परिमाप क्या होता है, संभाव्य त्रिभुज का तीनों भुजाओं का योग मतलब 3 है। ठीक है, अब क्षेत्रफल दे रखा, क्षेत्रफल होता है √3/4a²। ये क्या है, यहाँ पर भुजा है। अब 4 का अगर मल्टीप्लाई √3 से तो √3 कटा, अब 4 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा आपका 24 इंटू 4। ठीक है, अब मैं वर्गमूल निकालूंगा तो क्या हो जाएगा अभी 4 तो इसमें से आएगा, √6 अंदर हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होगा यहाँ से 4 इंटू 6 इंटू 4। अब 4 का तो आपका एक पेयर बन गया तो वो बाहर आ गया, √6 का कोई पेयर नहीं बना तो वो अंडर रूट में रह गया। अब परिमाप निकालना कितना होता है 3 है, 3 इंटू 4 √6 कितना हो जाएगा 12√6। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 100 की। एक आदमी 4 किलोमीटर की गति से 3 घंटे चलता है और समान दूरी पर वापस 16 किलोमीटर घंटे की दौड़कर आता है। दौड़ने के लिए लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले दूरी निकाल लेंगे, कितना जा रहा है 4 किलोमीटर घंटे की चाल से 3 घंटे में पहुंचा, तो 4 × 12। ठीक है, अब समय बराबर क्या होता है अभी दूरी बटे चाल। तो दूरी तो कितनी है आपकी टोटल है 12 और चाल कितनी है आपकी 16। ठीक है, 12/16। अब देखो क्या कहते हैं ये आपका हमें मिनट में चेंज करना है, क्योंकि मिनट में पूछना है तो मिनट में हम इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसमें 4 से काटेंगे इसे, 7 × 12 और 4 × 16 और ये कटेगा आपका 15 बार, तो 15 थी 45 मिनट। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके आरआरबी जो आपका 28 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसमें जो मैथ के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तृतीय पाली में। ठीक है, उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब बात करेंगे इसके 30 तारीख को जो 30 मार्च को जो एग्जाम हुआ था आरआरबी एनटीपीसी का उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।